अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्यूशन कर ली थी। नाउ हम लोग 9 में बढ़ते हैं। 9 में हमें फिर से कोई स्टेटमेंट दी रखी है। चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस एट द गिवन पॉइंट्स। यानी यहाँ पर हमें टेंजेंट ऑफ प्लेन फाइंड करना है, कोई भी नॉर्मल की बात नहीं की गई, तो सिर्फ टेंजेंट ऑफ प्लेन फाइंड करना है और जो नॉर्मल प्लेन है वो फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो कर लीजिए, जो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज के सोल्यूशंस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिखी क्वेश्चन नंबर 9 की। फंक्शन हमें गिवन है z से कि हमारे पास जो नेचुरल लॉग है x² + y² है एंड पॉइंट्स हमारे पास 1 0 1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये ले लेंगे कि हमारे पास जो z है वो हमारे पास एक फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है, फंक्शन के इक्वल, जो कि हमारे पास x और y के रिस्पेक्ट से गिवन है। ठीक है, इसमें z नहीं है। ठीक है, फिर आगे जाके हमारे पास z आ जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमें गिवन है ना, यहाँ पर नेचुरल लॉग x² + y² की इक्वल है। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ f। तो हमें ग्रेडियंट ऑफ f के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x। ठीक है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग है तो सारी बातें नीचे आ जाएगा, x² + y² एंड देन हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव फिर से इस फंक्शन का ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अब मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल से इसलिए बता दी क्योंकि ये जो नेचुरल लॉग का हमने पार्शियल डेरिवेटिव तकरीबन 100 टाइम्स तो कर ही लिया होगा। ठीक है, इसीलिए अब मैं पूरे टाइम मैंने डिटेल से पढ़ाया है, तो इसलिए अब मैं ये वाला जो है ये बार बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें पॉइंट्स पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा पॉइंट आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें क्या है, x और y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 और 0। नाउ पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y। तो ठीक है, यहाँ पर फिर से आ जाएगा नेचुरल लॉग x² + y² आ जाएगा। ठीक है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। देन हम लोग इसमें फिर से अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जो कि 1 और 0 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दोनों आ गए। नाउ हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं अपना इसके तो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। नाउ हम लोग इसको टेंजेंट जो इक्वेशन होती है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो 0 और 1 थी f(x) और f(y) की, तो ये याद रखना है हमने। अब आगे जाते हैं, ये वाली जगह रब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टेंजेंट प्लेन एट 1 0 और 1, हमें जो पॉइंट्स गिवन है इस पे हमें चाहिए टेंजेंट प्लेन इज क्या हो जाएगा हमारे पास जो f(x) आया था वो क्या था, 2 था। 2 में हम लोग क्या करते हैं, x - x0 करते हैं। x0 क्या है हमारे पास, 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। एंड देन हमारे पास प्लस हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आया था, 0, तो जो पूरा टर्म है वो 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर आप बात करें, यहाँ पर हमारे पास z दे रखा है। ठीक है, ये z कहाँ चला जाएगा, ये साइड इस साइड आ जाएगा, तो -z हो जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे -z इक्वल टू व्हाट, तो उधर क्या बचा, उधर तो 0 बच गया, तो वहाँ पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हम लोग इसको करेंगे 2(x - 2) एंड -z इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा जो फंक्शन है वो पूरा हो गया, यानी जो टेंजेंट लाइन है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इधर तक छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना कीजिए, उतना आंसर सेटिस्फाई कीजिए। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ गया है कि जो टेंजेंट प्लेन है एट 1 0 0 वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, होप के समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर आपकी जो टेंजेंट की लाइन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है f(x) और y के इक्वल। ठीक है, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा e - x² + y² एट अ पॉइंट दिस। ठीक है, नाउ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग फाइंड करते हैं ग्रेडियंट के लिए, जो होता है हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x एंड पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x एंड e की पावर क्या रह जाएगी हमारे पास, x² + y²। इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू, जो कि हमारे पास 0 0 है, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट हम लोग y के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो ये हो जाएगा -2y e⁻x²। अच्छा यहाँ पर फिर हमारे पास हाँ सही है माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y²। और जब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे सो वी विल ऑल्सो गेट द वैल्यू दैट इज़ 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 और 0 है। जब y इधर 0 आ जाएगा तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड जब x इधर 0 आ जाएगा तो होल वैल्यू विल बी 0। तो ये हमारे पास 1 और ये 2 हो गए। अगर हम देखें यहाँ पर z भी है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था आप वहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि जो पार्शल ऑफ f बाय पार्शल ऑफ z है, तो z का सिर्फ z है तो 1 आ जाएगा, तो 1 हम लोग बस 1 ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो वहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस कि आप इस तरह से करें या उस तरह से करें। तो मैं अब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करूँगी, तो आपको दोनों आइडिया हो जाएगा कि हम लोग दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास जो है टेंजेंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो टेंजेंट प्लेन है एट अ पॉइंट, लिखेंगे टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट 0, 1, 1। ठीक है, एट अ पॉइंट इज़ क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास 0 आया था, तो वो 0 जो x की टर्म है x माइनस x0 वो भी 0 कर देगा, तो उसको मैं 0 लिख दूँगी। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास 0 थी वो भी 0 हो जाएगा सारा। थर्ड टर्म हमारे पास 1 आया था, ठीक है, z का पार्शल ऑफ z का 1 आया था, एंड देन z माइनस z0 हमारे पास क्या है 1 है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो टेंजेंट का प्लेन है वो आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं z इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ प्लेन है वो आ चुका है, एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सॉल्व हो चुका। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की सोल्यूशन में। वही हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पार्शल ऑफ f बाय पार्शल ऑफ y ले लेंगे, x ले लेंगे, सॉरी ये तो x के साथ ज़्यादा हो जाएगी अगर हम लोग y को पहले ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 1/2, एंड फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी, वो भी नीचे आ जाएगी y माइनस x, एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वी विल गेट दैट इज़ -1/2। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा पार्शल ऑफ f बाय अच्छा ये जो वैल्यू है दैट विल बी हमारे पास ये क्या है -1, हाँ माइनस भी आएगी क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस होगा, तो -1/2। पार्शल f बाय पार्शल ऑफ y ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, एंड यहाँ पर पावर नीचे आ जाएगी y माइनस x। अब ये पॉजिटिव होगा क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑल्सो 1/2। तो माइनस में प्लस में अगर हम लोग z की बात करें तो पार्शल f बाय पार्शल ऑफ z हमारे पास आ जाएगा 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। नाउ वी विल गेट देम ऑल at one equation that calls tangent equation। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास the tangent equation at a point, the tangent equation नहीं, the tangent क्या लिखते हैं हम लोग, the tangent plane, the tangent plane at 1, 2, 1 that is क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास -1/2 आया था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1/2, और x माइनस x0 क्या हो जाएगा, x0 हमारे पास क्या है 1 है, फिर हो जाएगा प्लस, अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, -1/2। ठीक है, एंड देन प्लस हो जाएगा 1/2, y माइनस y0 2 है, देन हमारे पास 1 आया था, 1 नहीं लिखते z का, और फिर क्या हो जाएगा z माइनस z0 जो कि 1 है इक्वल टू 0। नाउ इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ x माइनस y प्लस 2 ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा जो टेंजेंट इक्वेशन है वो आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 12 है, चले आइए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पार्शल है बाय पार्शल ऑफ x फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8 8x आ जाएगा। साथ में अगर हम लोग डालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है दैट विल बी 8, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, देन हम लोग पार्शल है बाय पार्शल ऑफ y फाइंड करेंगे, तो y नीचे आ जाएगा, 2 ऑफ y हो जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 2, इक्वेशन 2। पार्शल f बाय पार्शल ऑफ z करेंगे, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ हमारा जो टेंजेंट इक्वेशन है
चलो यहीं पे लिख देते हैं, जगह वैसे भी है यहाँ पर। तो हम लोग लिख देंगे द टेंजेंट प्लेन एट 115 इज़, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 है तो 8 लिख दूँगी मैं, एंड x माइनस एक्स नॉट 1 है, देन +2 y माइनस y नॉट 1 है, प्लस z 1 है, z माइनस z नॉट क्या है 5 है, इक्वल टू 0। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 8 ऑफ x +2 ऑफ y माइनस z माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब 5 को आपकी मर्ज़ी, आप इधर लिखें या उधर लिखें, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप इधर भी छोड़ दें तो भी हम लोग मान लेंगे कि हाँ आपने टेंजेंट जो प्लेन है वो फाइंड कर लिया है। तो इसी के साथ हमारे जो टेंजेंट प्लेन वाले क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, एंड जो ज़रूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना वो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।